जय हिंद। ग्रेट सैनिक मिलिट्री एकेडमी में तमाम साथी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ये प्लेटफॉर्म आपको संबंधित सभी जो आपकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा आपकी नवोदय विद्यालय, आरएमसी, तमाम जो भी प्रवेश परीक्षा होती है उन तमाम प्रवेश परीक्षा के लिए आपके साथ ऑलवेज खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों नया है, काफी टाइम से हम ऑफलाइन तैयारी करवा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट मिलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूं आपका जो आरएमएस, आपका सीईटी एग्जाम 2023, इसमें एग्जाम सेंटर पे पर क्या और क्या नहीं लेके जाना है और कैसे करें अपना शानदार स्कोर के साथ, महत्वपूर्ण सूचना जरूर आपके लिए है। तो ये 5-10 मिनट का जो वीडियो है उसको अच्छे से देखना, किस तरीके से क्या लेके जाना और उसके अलावा किस तरीके से अपना स्कोर करें वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सेशन को लाइव देख रहे हैं, तो अच्छे से मैं कहूँगा आप बहुत बढ़िया तरीके से आपने अच्छी पढ़ाई की है तो 5-10 मिनट का जो वीडियो इसको बहुत बढ़िया तरीके से सुनना। ठीक है, चलो मेरे पॉइंट को ध्यान रखना। अब देखो, पहले आप सब ने, मेरे हिसाब से आप सब बच्चों ने एडमिट कार्ड बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। देखा नहीं देखा अपना एडमिट कार्ड? देखा ना देखा? सब ने एडमिट कार्ड देख लिया। और एडमिट कार्ड आपका इस प्रकार से एक बच्चे का है, जैसे शुभम नाम का एक बच्चा है, इस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड आया। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड दिख रहा है ना, इस टाइप का ही था आपके पास एडमिट। थोड़ा सा क्योंकि इसमें छोटे अक्षर है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस टाइप का एक एडमिट कार्ड आया। और नीचे है ना, देखो यहाँ आपके, देखो ये आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा देखो दे रखा है सिविल ऑफिसर, इसमें जो कैटेगरी दे रखी है। और इसके अलावा आप देखो ऊपर और रोल नंबर भी है ना, ये आपके देखो रोल नंबर है आपके सामने, यहाँ आपके रोल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपके रोल नंबर, तो ये रोल नंबर हो गया यहाँ पर। और उसका एग्जाम सेंटर इसमें दे रखा है और आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में इन बच्चों का सेंटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूंगा दोस्तों। देखो इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है, आपके 17 दिसंबर का एग्जाम है और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा दोस्तों 7:30 रिपोर्टिंग टाइम। मतलब टाइम आपको रिपोर्ट करना, वहां पर पहुंचना कितने बजे, 7:30, मतलब 7:30 पर मॉर्निंग टाइम आपको वहां पर पहुंचना है। उसके बाद एंट्री दी जाएगी, मतलब 7:30 पे एंट्री शुरू हो जाती है इनकी। ठीक है, अब अप्लीकेशन नंबर इसमें दे रखे हैं, आप सबके दे रखे हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट एंड जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना आपको, जो ये सारे सारे आपको कैंडिडेट को ध्यान रखना है, ये सारा सारा मैं ना आपको अ, बढ़िया तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने बता रखा है। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको बताऊँ ये सारा सारा ना पॉइंट टू पॉइंट, जो 11 पॉइंट है सारे सारे आपके, मैं 11 पॉइंट आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो इधर ये 11 पॉइंट देखो, पहले पॉइंट आप देखो, आपको अब अच्छे से दिख रहा है ना? मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, थोड़ा सा कोई कमी पेशी है तो मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, है ना? अब दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें ये दे रखा आपका, देखो सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है कि एडमिट कार्ड परीक्षा की निगरानी कर रहे अधिकारी को दिखाना होगा। जो भी वहां अधिकारी है उनको दिखाना होगा एडमिट कार्ड आपका। वैध के बिना, मतलब ये करे बिना एडमिट कार्ड आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र देखो, वैध के बिना एक उम्मीदवार प्रवेश पत्र प्राप्त करने पर परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड नहीं है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। इस कार्ड को सावधानी से सुरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है आपको, जो एडमिट कार्ड है ना इसको आपको सुरक्षित रखना। मतलब सुरक्षित का मतलब होता है कि जब आप वहां पर एग्जाम देने सेंटर पे जाओ तो आपका एडमिट कार्ड आपके साथ, मतलब ऐसे सेफ जोन में रखना, ऐसे नहीं कहीं घूम जाए, ऐसे नहीं। ठीक है ना, आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड सही साथ लेके जाना, सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। प्रवेश के समय प्रस्तुतिकरण, मतलब आपको ये भी चाहिए। और उसके अलावा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको है ना जो आपका इंटरव्यू होगा ना उसमें आपका एडमिट कार्ड जरूरी है। तो सही जगह पे रख देना, ऐसी जगह रखना जो सेफ जगह रखना, ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं घूम जाए। फिर आपको परीक्षा शुरू होने से पहले आपको जाना है। और आपको कह रहा है 7:30 पे रिपोर्टिंग टाइम, कितने बजे का, 7:30, 7:30 का रिपोर्टिंग। इसके अलावा आपको है ना, ये कह रहे केवल एक खाली ओमार उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। ये कह रहा है ओनली वन ब्लैंक ओमार आंसर सीट विल बी प्रोवाइडेड। केवल एक खाली ओमार सीट है ना वो आपको पुस्तिका प्रदान की जाएगी, उसके अलावा और कुछ भी प्रदान नहीं किया जाएगा। अब देख रहा टाइम लिखित जो परीक्षा का जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब ये कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी 2 और 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि है ना किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर परीक्षा में कोई भी अनुचित साधन अपनाने पर उम्मीदवार को दंडित किया जाएगा। उसकी स्क्रिप्ट रद्द करने और प्रवेश के लिए उसका दावा जब्त करने
के लिए उत्तरदायी होगा। स्थानीय का निर्णय परीक्षा केंद्र का प्रभारी अधिकारी अंतिम होगा। ये कह रहा है कि आप कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो, चाहे आप वॉच लेके जाते हो, इस टाइप के होते हैं ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच या अनुचित साधनों का जो प्रयोग करते हो ना, वो गलत है। और वहां पर आप पाए जाते हो तो आपको है ना, आपका सारा कुछ रद्द किया जाएगा और अंतिम जो होगा निर्णय होगा वो अधिकारी को, प्रभारी अधिकारी जो एग्जाम का सेंटर का प्रभारी अधिकारी, उसका होगा अंतिम निर्णय। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इस तरीके ये आपके कम से कम 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब देखना 6 नंबर पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थियों को अपने साथ काला गहरा नीला बॉल पॉइंट लेके जाना। मतलब देखो, आपके पास बॉल पॉइंट है ना, ऐसा होना चाहिए कि है ना पेन लेके जाना, और काला और नीला। आप ओमार शीट भरते हो ना, तो ओमार शीट को भी बढ़िया तरीके से बना। ओमार शीट आपकी है ना, जैसे गोला है तो इसको बढ़िया तरीके से, नहीं कि आपका गोला है ना बाहर निकल जाए, आपका पेन बाहर नहीं, उस गोले से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर वो चेक नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ऐसे नहीं होना चाहिए आपकी 4 गोले हैं। देखो सुनो इधर, आप 4 गोले, ये देखो इस तरह से 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, और आप 4 ऑप्शन में ऐसे नहीं कि 2 ऑप्शन आपने फिलअप कर दिए, नहीं, आपको एक ऑप्शन भरना, अच्छे से भरना उसको। ठीक है ना। अब इसके अलावा पूरा होना चाहिए ऐसे, एकदम वैसे गोला पूरा एकदम बढ़िया तरीके से भरना चाहिए। ठीक है ना। और शुरुआत कैसे करना, गोले भरने की शुरुआत भी मैं बता रहा हूँ, देखो तरीका कैसे। अब गोला भरो ना इस तरीके से, पहले स्टार्टिंग ऐसे ऐसे कर, अंदर अंदर ऐसे करते करते ऐसे बढ़िया इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले बाहर से शुरुआत करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैलकुलेटर, लॉग टेबल, मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। ठीक है ना, मोबाइल फोन के उपयोग की और नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड जारी होने का मतलब पात्रता की स्वीकृति नहीं है। इसके जिसके आगे जांच की जाएगी चयन के बाद ही चरणों में। इसके बाद ये कह रहा है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, इसके बाद आपकी परीक्षा होगी। ये ऐसे नहीं समझो कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे बोला। फिर कह रहे हैं उत्तर देने से पहले कृपया ओमार उत्तर पत्र के साइड में जो है ना दे रखे है वो देख लेना, उत्तर पत्र के साइड में। ठीक है, और ये कह रहा है कहना ओमार उत्तर पत्र के साइड में, ऐसे कह रहा है। ठीक है, उत्तर देने से पहले। फिर कह रहा है, हाँ, साइड में जो है ना, यहाँ ये कह रहा है कि ना आपके यहाँ से पॉइंट आ गया, पर दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़े। ओमार अब जैसे यानी आप पेपर देने जाओगे ना, तो ओमार शीट के साइड में कुछ और डिनोट कर रखे हैं, उसको अच्छे से ध्यान से निर्देश को पढ़ना है कि क्या क्या उसके अंदर लिख रखा है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि ना कि मुझे इसमें अब और क्या करना है, तो आपकी जो भी है ना इनिशिएटर या कह सकते हैं कि जो भी सर रहेंगे वहां पर, उनसे भी पूछ लेना सर ये इसमें कैसे भरूं। मगर बिना पूछे आपको नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं भरना। जब गलत भर दी ओमार शीट तो दूसरी ओमार शीट आपको नहीं मिलेगी, वो खराब हो जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा। आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, वो खराब हो जाएगी आपकी। एक छोटी सी मिस्टेक, आपने पूरे साल अच्छी सी मेहनत की और एक लास्ट मोमेंट जो होता है ना उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां भी आपको नहीं पता है तो आराम से सर से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 2 बार पूछ लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट आपको अच्छे से भरना है उसको। ठीक है, रोल नंबर अच्छे से पढ़ना, नाम जो फादर नेम जो भी कुछ अच्छे से पढ़ना उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहा है कि ना उम्मीदवार संबंधित पीठासीन अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत, यदि मान लो कह यदि प्रवेश पत्र खो जाता है, मान लो कोई ऐसा बाई चांस नहीं होता, फिर भी ऐसी कंडीशन हो जाती है और आपका प्रवेश पत्र जहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो या कहीं जाते जाते आपका प्रवेश पत्र खो जाता है, तो ये कह रहा है कि केंद्र पर एडमिट कार्ड खो जाने का, केंद्र पर ही मतलब जहाँ पर आप एग्जाम देने जा रहे हो उस केंद्र पर ही आपका एडमिट कार्ड खो जाता है, तो प्रवेश पत्र खो जाता है, तो उम्मीदवार संबंधित पीठासीन अधिकारी, जो आपका अधिकारी वहां पर जिस सेंटर का जो अधिकारी है, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा और केंद्र पर एडमिट कार्ड खोने का जिक्र किया जा रहा है। बस ये कुछ आवेदन ऐसे कुछ होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप उनसे जरूर लिएगा। कभी किसी बच्चे का एडमिट कार्ड खो जाता है तो वहां की जो जहाँ भी कोई एग्जाम सेंटर के अधिकारी है उनसे जरूर बात करिए। ठीक है, बस। इसके अलावा उम्मीदवारों को राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो भी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का निर्देश, ये कह रहा है जो भी कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है, जैसे बोतल साथ लेके, मास्क लेके जाना, वो सारी चीजें आपको अच्छे से रखना। ठीक है, ये तो हो गया आपके जो आपके एग्जाम के है ना, वो कह देना कि आपके एडमिट कार्ड के निर्देश थे, वो सारे मैंने इंस्ट्रक्शन आपके दे दिए। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात करूंगा आपसे। देखो, एक मैं ये कहूंगा कि कहीं भी कहीं कहीं जैसे स्कूलों में अंदर आपका जहाँ सेंटर है वहां पर है ना टेबल नहीं होती है, तो आपको है ना एक राइटिंग पेड होता है ना, जो अपन कहते हैं उसको तख्ती, तख्ती लेके जानी, तख्ती होती है ना, तख्ती। ठीक है, उसको अपन तख्ती बोलते हैं, राइटिंग पेड बोलते हैं उसको। तो राइटिंग पेड लेके जाना, राइटिंग पेड ऐसा होना चाहिए, एकदम पारदर्शी होना चाहिए, उसके अलावा उस पर किसी तरह का कोई लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम ऐसा होना चाहिए क्लीन, लकड़ी का हो तो उस पर कुछ भी लिखा नहीं, पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ऐसे नहीं होगा सेंटर वाला आपको उस टाइम लास्ट टाइम आपको बाहर निकाल दे। उस टाइम लकड़ी का कोई आता है ना 20, 30, 40, 50 रुपए का जो भी आता है उसको अच्छे से आप लेके जाना, मगर वो ऐसा होना चाहिए उस पर कुछ भी एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो एक तख्ती आप साथ में लेके जाना, कहीं कहीं जरूरी नहीं है टेबल मिल जाए, कुर्सी पर ही बैठा दे, फिर आपको वो मार्कशीट को कैसे भरोगे अच्छे से।
ठीक है ना, ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एंड टाइम पर नहीं होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो और कॉपी करा दो, फोटो कॉपी और करा दो एडमिट कार्ड की, एक मम्मी को दे दो या आपके साथ जो भी पेरेंट्स चलते हैं उनको दे दो साथ में, या वो तो ध्यान रखते ही हैं आपका। इसके अलावा 2 बॉल पेन, एक ब्लैक पेन ले जाना, एक ब्लू पेन, दोनों में से एक पेन लेके जाना, दोनों, ये तो ब्लू पेन लेके चलो दोनों, या कोई भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉल पेन में आपको कह दे ब्लू और ब्लैक दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो लेके, और ऐसा लेके जाना जिसके अंदर आपकी जो उसकी नोक है ना थोड़ी सी अच्छी हो, मतलब ये तो बढ़िया तरीके से हो। ठीक है ना, आपको ब्लू बॉल पेन ही लेके जाना, ऐसे नहीं आपको जेल पेन लेके, जेल पेन सर नुकसान, वो मार्कशीट खराब कर जाती है वो, अभी बच्चा इस प्रकार से नहीं लेके जाए। तो ये निर्देश मैंने सारा सर बता दिया आपको। इसके अलावा आप अपने जो आधार कार्ड वो भी साथ लेके जाना। इसके अलावा आधार कार्ड की फोटो भी लेके जाना, फोटो लेके चले जाना 2, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें दे नहीं रखा, बट आप लेके जरूर जाना। ठीक है ना भाई, आप 2 फोटो लेके चले जाना। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो है ना, वो साथ रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके भाई साथ रखने में क्या दिक्कत है, और इसके अलावा आपके आईडी की आईडी आईडी लेके जाना, आधार कार्ड जो भी आपके पास आईडी है वो लेके जाना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब सर बात आती है, सर पेपर को किस तरह से सॉल्व करें और कैसे क्या करना, मुझे मैं आपको सारा बता रहा हूँ। पहले मैं ना 9th क्लास बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पहले आपका जो है ना, पहले 6 क्लास के लिए ना, 9th के लिए पहले मैं बता रहा हूँ अब कैसे करें अपना शानदार स्कोर, हाउ टू स्कोर योर बेस्ट, अपना शानदार स्कोर किस प्रकार से करें वो बताने वाला हूँ। देखो, आपने इतने टाइम बहुत बढ़िया तरीके से कम 8 to 9 मंथ या 6 मंथ तक बढ़िया तरीके से आपने तैयारी की है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर सेट लगे, आपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की। अब देखो, आपके मार्क्स जो है आपके इसके सामने, पेपर फर्स्ट में क्या होगा कि इंग्लिश आपके 50 नंबर, हिंदी 20 नंबर की, और सोशल साइंस आपके 30 नंबर, 30 नंबर के मार्क्स आते हैं। आपको 50% मैक्सिमम टू क्वालिफाई 50% होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 100। ठीक है, 50% होना चाहिए इसके अंदर, और 50% इसके अंदर ही क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 के अंदर मैथ्स है, साइंस है, आपके 50 है, इंटरव्यू आपका 50 नंबर का। तो कुल मिला के जो मैक्सिमम टोटल हो गया ना, वो कितना हो गया, 250 का हो गया। और इसमें देखो, ये इसका क्वालिफाई होना जरूरी है, उसके बाद ही आप किस में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, ये कहानी है। तो ये तो हो गया आपका किसका किसका 9th क्लास का। अब 9th वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, आपका स्कोर, आप स्टार्टिंग आप देखो, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मान लो आपको है ना पेपर, देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप मैथ्स उठाना है इसके अंदर। मैथ्स शुरुआत कर दी, मैथ्स को स्पीड से कर लिया, फटाफट से जो आया कर लिया, नहीं आया छोड़ दिया उसको। ठीक है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, ठीक है, तो सारे अटेंड करने ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स को पहले अटेंड करिए, उसके बाद आप ऐसे करिए, फिर आपका साइंस अटेंड कर लीजिए, तो अटेंड कर लिए, उसके बाद आपका क्या करो, आपका हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया, फिर आपका सोशल साइंस जो दे रखा है वैसे कर लिया। ठीक है ना, तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके पहले आपको मैथ्स करनी है, मैथ्स लास्ट में मैथ्स नहीं होती, फिर स्पीड में फिर टाइम कम बचता है, फिर स्पीड मैथ्स नहीं हो पाती है, तो स्टार्टिंग से मैथ्स शुरुआत करना, लास्ट में मैथ्स नहीं होती है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपका सारा सारा हो गया, और क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और क्वालिफाई मार्क आपके दे रखे। ठीक है, अब देखो आगे, अब मैं बात करूंगा आपके किसका, 9th क्लास का, ये हो गया, तो आपकी 6 क्लास की बात करूंगा। तो आपको पता है इंग्लिश, इंग्लिश आपके लिए ओनली पर कह रहा है कैंडिडेट और फॉर क्वालिफाई, ये ओनली पर 50 में से आपको 35% ही नंबर लेके आना है। ठीक है ना, अब देख लो, इस 50 में से 35% आप निकाल दो, इस 35% ऐसे निकाल, आपने पढ़ा होगा ना बेटा। ठीक है ना, मान के चलो आपको 17.5 नंबर, या कहते हैं अपन 18 नंबर आपको लेके आना है। ठीक है, 17.5 18 नंबर कहते हैं इसका, कितना नंबर, 18 नंबर कहते हैं। इसमें से 50 में से 18 नंबर, तब जाके आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। आपके इस मेरिट, ये इंग्लिश के नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, जो भी मेरिट बनेगी इन नंबरों पर बनेगी आपकी, ये इन नंबरों पर। ठीक है, इन नंबरों पे मेरिट बनने के बाद फिर इसका आपका क्या होगा, इंटू होगा, तो नंबर जो होंगे ना मेरिट इस पे बनेगी, ये वाले तीनों नंबर, तो इसका भी 40-40% लाना जरूरी है, क्वालिफाई होना। ठीक है, फिर आपके रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और जीके हो गया, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ही हो गया। तो आपको इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या करना, मैथ्स कर लो, उसके बाद रीजनिंग कर लो, फिर जीके कर लो, फिर जीके लास्ट में आप फटाफट आंसर दे पाओगे, और माइनस मार्किंग सारे क्वेश्चन अटेंड करने ही आपको, दिक्कत नहीं होगी। और इंटरव्यू के लिए फिर उसके बाद 20 नंबर के मार्क्स और जुड़ते हैं। तो ये था आपका 6 क्लास का, किस तरीके से आपका ये सारा सारा, कि भाई कौन सा पैटर्न रहने वाला है और किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करें। और बिना देखो, जब भी जाएं तो आप कल आपका जैसे मान लो परसों आपका संडे को एग्जाम है, संडे को एग्जाम, तो एक दिन पहले आप अच्छे से जहाँ सेंटर है वहां पर एक दिन पहले ही पहुंच जाए, या शाम तक पहुंच जाए। उसके बाद ऐसे नहीं हो कि सुबह जल्दी निकले, रात को निकले, सफर ना करें बेटा। कोशिश ये रहती है एक दिन पहले ही वहां पर सेंटर से पहले वहां जगह जहाँ पर सेफ जोन में चले जाएं आप। ठीक है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, फ्री माइंड, एकदम
शांत तरीके से पेपर दें, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। शानदार तरीके से दोगे तो आप देखो, मेरी बात सुनो, फ्री माइंड दोगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं आपने कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ऐसा लग रहा है ना कहीं क्वेश्चन आपको उलझ रहे हो ना, उसको थोड़ा-सा रिवाइज छोड़ दो उसको, उस टाइम थोड़ा छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए, ठीक है ना? फिर जब टाइम मिलता है उसको वापस एक बार रिवाइज कर दीजिए, ठीक है ना? मेरी बातें किस तरह से लगी आपको? और इसके अलावा जो भी साथी नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों को। आपके लिए ये चैनल है ना बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं इसके अंदर बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। मैं आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, जब भी टाइम मिलेगा रीज़निंग, मैथ्स आपकी जो भी होगा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तमाम बच्चे जय हिंद, जय भारत और अच्छे से ख्याल रखा। बेस्ट ऑफ लक।